आज हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डिफरेंशिएशन का क्या प्रोसेस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट अवे लेट अस टेक डिफरेंशिएशन ऑफ one of the trigonometric functions, and I am taking differentiation of sine inverse x, means y is any function and the function is sine inverse x, and we are interested in finding out dy upon dx. हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? dy upon dx की। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होती है? बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स में निकाल रहा हूं, नॉट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी, बाय। What we will do? We are known about the differentiation of sin theta. तो हम क्या करते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो x इक्वल टू साइन वाई, ये हमने वैल्यू निकाली। तो dy अपॉन dx निकालने की अपेक्षा हम निकालेंगे dx अपॉन dy, क्योंकि dx अपॉन dy का जब इनवर्स लेंगे या रेसिप्रोकल लेंगे, दैट विल बी dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट वी विल गेट सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो sin y की डिफरेंशिएशन cos y, और इट इज dx अपॉन dy, बट वी आर इंटरेस्टेड इन dy अपॉन dx। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द रेसिप्रोकल, या इसको इधर ले आओ, ये उधर चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो dy अपॉन dx इट विल बी इक्वल टू alternando, again alternando की property, it is 1 upon cos y. Now the value of cos y is not known, but the value of sin y is known. हमको sin y की वैल्यू पता है, लेकिन cos y की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, here what we will do, यहां पर we will convert cos y in terms of sin y. We will write dy upon dx as 1 upon, अब cos y का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर y इसका स्क्वेयर रूट। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज cos स्क्वेयर थीटा, सो cos थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर रूट। पुट द वैल्यू ऑफ साइन y की वैल्यू पुट कीजिए, तो dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट साइन y की वैल्यू x। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x. Similarly, we can find the derivative of cos inverse x, tangent inverse x, secant inverse x, cosecant inverse x, and cot inverse x. And we have directly done these formulae in our previous segment. पिछले segment में ये सारे फॉर्मूले हम कर चुके हैं। Let us take few more examples of inverse trigonometric functions. I have taken an example of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function में भी प्रोसेस वही है कि पहले साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन होनी है, उसके बाद चेन रूल के हिसाब से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होनी है। चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाय यूजिंग द चेन रूल हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन, और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम करेंगे, और वो दूसरा तरीका इसलिए लेंगे हाउ टू मिनिमाइज अवर कैलकुलेशन को मिनिमाइज करके एक सिंपल प्रोसेस में सेम क्वेश्चन को बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आई एम यूजिंग चेन रूल हियर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स की 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह किस चीज को यूज कर रहे हैं, आई हैव यूज चेन रूल। साइन इनवर्स x की 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे पहले की हमने, तो x की जगह किसको यूज किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। इट मींस चेन रूल ये कहता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फिर से होनी है, क्योंकि यहां x तो नहीं है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, अंडर रूट t की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट t, वही फॉर्मूला लगना है यहां पे, इट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट t। लेकिन किसको यूज कर रहे हैं, x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी फिर से चेन चलनी है,
चेन को हमने नहीं रोकना है, दैट्स व्हाई चेन रूल इज सो मच इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट वी विल गेट, 1 से 1 कैंसल, यहां मिला 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल हो गया, इनटू 2 को यहां ले आओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की 2x, 0 माइनस 2x इज माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल। फर्दर तो dy अपॉन dx इज, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर and numerator is minus x. This is minus x is our numerator. You cancel, so dy upon dx is what we have got, x square, x tha, x se x cancel, this is minus 1 upon under the root 1 minus x square. This is the value of dy upon dx. ये कैसे किया? हमने अपना ट्रेडिशनल मेथड लिया, कोई भी छेड़ाखानी नहीं की। We have taken our traditional method. पहले साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन की 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह किसको यूज किया, उसमें चेन रूल लगना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फिर से की, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हो 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, लेकिन 1 माइनस एक्स बाय यूजिंग द चेन रूल, दिस इज व्हाट वी विल गेट। नाउ इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन में कई बार बाय यूजिंग डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वी कैन सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस, और इसी क्वेश्चन में I am taking how to use trigonometric formula to simplify this particular solution. इस solution को simplify करने में I am not changing. This is our result, under root 1 minus 1 upon under root 1 minus x square. Now what I am doing here? How to minimize the calculation? We know that A inverse into A, it is 1. 7 inverse into 7 is 1. 7 inverse means 1 upon 7 into 7 is 1. This is general property. तो अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, साइन इनवर्स विल बी 1 इफ वी विल गेट साइन हियर। अगर अंदर हमको साइन मिल जाता है, देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स कब कैंसल, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये इनवर्स ए इट इज इक्वल टू 1, 7 इनवर्स इनटू 7, ये जनरल प्रॉपर्टी है। तो साइन इनवर्स अगर यहां अंदर साइन मिल जाए तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स इनटू साइन विल बी 1, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, आई मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई वी गेट। अब हाउ टू गेट साइन हियर, हमको x की कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि हमको अंदर साइन की टर्म मिले, और हम सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू साइन कॉस टी, पुट x, साइन से भी हो जाएगा, ये साइन से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आई एम टेकिंग इट x इक्वल टू कॉस टी। अब ये कॉस टी क्यों लिया, कॉस टी इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इज साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर से स्क्वायर साइन मिल गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, साइन मिल गया अंदर हमको, और वही हमको चाहिए था। तो पुट द वैल्यू, व्हाट वी विल गेट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, y इज इक्वल टू, हम y अभी डिफरेंशिएशन करनी शुरू नहीं की हमने, कैलकुलेशन सिंपल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं। तो इट इज साइन टी, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इज साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y इट इज इक्वल टू टी। नाउ व्हाट इज योर t, वापस तो डालना है, t तो हमने अज्यूम किया है, t की वैल्यू वापस कैसे डालेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर, x को इधर, cos को इधर ले आओ, so cos इनवर्स x, तो t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, ये तो हमने माना है, क्वेश्चन ने तो x दिया था, t तो हम अपनी तरफ से लेके आए, तो हमको t को इन टर्म्स ऑफ x भी कन्वर्ट करना है, तो इट मींस y इट इज इक्वल टू cos इनवर्स x। नाउ यहां डिफरेंशिएशन अभी शुरू ही नहीं की हमने इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और एक और फॉर्मूला बन गया। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला निकालना चाहेंगे, cos इनवर्स x इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू आ गई cos इनवर्स, नाउ डिफरेंशिएट dy
अपॉन डी एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन हम करते क्यों हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के। इससे पहले इसी क्वेश्चन को किया, कैलकुलेशन वर लेंथियर। तो हमको क्या ध्यान देना है, अंदर हमको अगर साइन इनवर्स है तो साइन चाहिए, साइन नहीं तो कॉस से काम चलेगा। क्यों? अगर यहां मान लो कॉस मान दे तो व्हाट वी कैन डू, अगर कॉस को साइन में बदलना है कैसे? मान लीजिए हमको मिल गया, एग्जांपल ले रहा हूं, नो साइन में बता रहा हूं, अगर साइन नहीं मिल रहा है तो कॉस से काम चलेगा, tan नहीं मिल रहा है तो कॉट से काम चलेगा, सिकेंड नहीं मिल रहा है तो कोसिकेंड से काम चलेगा। क्यों चलेगा? वी कैन राइट cos t in terms of sin as sin pi by 2 minus theta and sin pi by 2 minus theta is cos theta, फिर pi by 2 minus t बच जाएगा। मतलब अल्टीमेट एम तो वो है कि जो इनवर्स हमारे पास बाहर है वही अंदर चाहिए, और उसको लाने कॉस भी मिल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि वो साइन में sin 90 minus theta we can convert. Let us take few more questions of inverse trigonometric functions and let's do its differentiation. Here I have taken two examples from one of the exercises of class plus 2 NCERT mathematics book. Now, this is value of y, tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, dy upon dx निकालना है। This is sin inverse 1 minus x square upon 1। पहले बात कर लेते हैं ये क्या चीज है। अब ये वैल्यू क्यों दे रखी है? ये वैल्यू इसलिए दे रखी है कि सिर्फ x की इन्हीं वैल्यू के लिए साइन इनवर्स अपनी डोमेन में रहेगा। डोमेन देखिए, डोमेन क्या है? डोमेन x की वो वैल्यूज है जहां फंक्शन डिफाइंड हो। तो फंक्शन डिफाइंड का होगा 0 और 1 के बीच में ये पर्टिकुलर फंक्शन, और ये पर्टिकुलर फंक्शन कहां डिफाइंड होगा? -1 अपॉन √3 से 1 अपॉन √3 के बीच में। तो हम ये वैल्यूज क्या ले रखी है कि x इनके अलावा कहीं पर भी डिफाइंड नहीं होगा, डोमेन के अंदर ही काम करना है, डोमेन से बाहर हमको नहीं निकालना। अब जब हमको टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन करते हैं, वी कैन यूज चेन रूल। अगर कॉम्प्लिकेशन है चेन रूल हम लगा सकते हैं। सिंपल, तो पहले टेंजेंट इनवर्स की लगाइए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल लगने के बाद व्हाट वी विल इसमें क्वोशिएंट रूल लग के फाइनली जो हमको मिलेगा दैट विल बी dy अपॉन dx। लेकिन यहां कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने एक प्रोसेस किया, और वो प्रोसेस क्या किया? x की वैल्यू इस तरीके से माननी है, माननी वही है साइन कॉस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट, वो इस तरीके से माननी है कि यहां पर ये सारा हमको इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट मिल जाए, कि टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट इज 1। अब टेंजेंट कैसे मिलेगा? x की क्या डाले? साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, नहीं बननी बात। अगर आप x की वैल्यू टेंजेंट थीटा, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूले ऑफ +1 क्लासेस आर सो मच इंपॉर्टेंट, कि अगर हम x की वैल्यू टेंजेंट थीटा 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज टेंजेंट 3 थीटा, मिल गया टेंजेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा या टेंजेंट t। इट इंप्लाइज t हमको लगना है बाद में, इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू, ये लगना है हमको बाद में, ये चीज लगनी है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट होना है। नाउ पुट द वैल्यू, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट t माइनस टेंजेंट क्यूब t अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर t। अभी dy अपॉन dx का प्रोसेस नहीं शुरू किया है, हम सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमको दिया है उसको सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं, वही काम अभी हम कर रहे हैं। दिस इज टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 3t इनफैक्ट हियर, यहां पर t हमने लिया है तो टेंजेंट 3t, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट इज 1, तो व्हाट वी विल गेट, y इज इक्वल टू 3t। t की वैल्यू डाल दीजिए, इट इंप्लाइज दैट y, t वापस डालना है, ये हमने माना है, इट इज 3 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन सिंपल हो गई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx 3 बाहर, और टेंजेंट इनवर्स x की 1 अपॉन नॉट अंडर रूट, it is 1 upon 1 plus x square, this is 3 upon 1 plus x square, this is,
यानी किया क्या इसने, कैलकुलेशन को सिंपल कर दिया, हमारी कैलकुलेशन सिंपल कर दी। नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल। यहां पर x की वैल्यू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस नहीं बनेगी बात, कॉस से भी नहीं बनेगी, टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला कहता है हमारा, दैट्स व्हाई दीस फॉर्मूले आर सो मच इंपॉर्टेंट। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी x की वैल्यू टेंजेंट थीटा, मिलेगा क्या कॉस, लेकिन हमको क्या चाहिए साइन, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे पहले हमने किया। तो y इज इक्वल टू पुट x इक्वल टू टेंजेंट t, इट इंप्लाइज दैट t इज, ये लगना है हमको बाद में, इसीलिए हमने इसको पहले चेंज कर दिया, t इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, व्हाट वी विल गेट साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t। This is 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta is, this is cos 2 theta, cos 2, तो it is y is equal to sin inverse, यहां t ले रहे हैं तो cos 2t, लेकिन cos से तो sin इनवर्स, cos into sin इनवर्स, sin चाहिए हमको, तो sin लिखेंगे कैसे इसको, क्यों लिखना है, sin इनवर्स sin मांग रहा है जी हमसे, we will write it sin 90 minus theta pi by 2 minus, क्यों, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, थीटा इज 2t, साइन इनवर्स इनटू साइन इज 1 अगेन, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि t की वैल्यू थी टेंजेंट, नाउ dy अपॉन dx निकाल दीजिए, dy अपॉन dx, पाई बाय 2 की डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 माइनस 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x की 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे हुआ क्या, इससे हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज हुई, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस और सिंपल हो गया। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। आई हैव टेकन 2 मोर एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स में भी वही प्रोसेस एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, चेन रूल का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट द कैलकुलेशन विल बी लेंथी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगर आपको नहीं पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, चेन रूल अप्लाई कीजिए, कि चेन रूल साइन इनवर्स की 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से होनी है, यहां इसमें प्रोडक्ट रूल लगना है, प्रोडक्ट रूल लगने के वो चेन चलती रहेगी, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सब्स्टिट्यूशन का पता नहीं लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करती है। नाउ इन दिस केस, और ये चीजें मैंने आपको बताई कि एक्स की ये वो वैल्यूज है जिसके लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन अपने डोमेन में रहेगा, डोमेन से बाहर नहीं आएगा, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ एक्स आर स्पेसिफाइड। यहां ले लेते हैं, साइन चाहिए, यहां चाहिए साइन, कैसे मिलेगा, एक्स की क्या वैल्यू डालें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा डालते हैं, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा मिल गया। यहां पर साइन डालो चाहे कॉस डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमको मिलने वाला है, एंड दैट इज साइन 2 थीटा। तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही मान लेते हैं, टी थीटा मान लेते हैं, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, हम थीटा की बात कर रहे हैं बड़ी देर से, थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है जी। व्हाट वी विल गेट, डिफरेंशिएशन अभी नहीं करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके डिफरेंशिएशन करनी है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा डाली, बट वी विल गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, and this is sin 2 theta, तो y is equal to sin inverse sin 2 theta, sin inverse into sin, what we will get, we will get 1, तो y is equal to 2 theta, it implies that theta तो हमने माना है, theta की वैल्यू वापस डालनी है, तो 2 sin inverse x। now differentiate जब करेंगे तो differentiate लिखना है कि differentiate with respect to x के हिसाब से डिफरेंशिएट किया है, तो dy अपॉन dx इज 2
क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ dy/dx। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहां पर वही काम करना है, सीकेंड चाहिए, सीकेंड नहीं तो कोसीकेंड से काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या डाले, मतलब यहां सीकेंड चाहिए तो ये यहां चाहिए कॉस, 1/cos ही सीकेंड, मतलब ये कॉस चाहिए। और कॉस का cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 1। नंबर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 3 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 4 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यहां कौन सा फिट बैठ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। तो x की वैल्यू पुट x इक्वल टू cos थीटा, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। क्यों डाल रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं डाली है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। इट विल बिकम y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 डिनोमिनेटर cos चाहिए था हमको, तभी 1/cos सीकेंट होगा। ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/cos इज, मिल गया सीकेंट, सीकेंट इनवर्स इनटू सीकेंट इज 1, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस डालिए, थीटा इज cos इनवर्स x, तो इट इज 2 cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, लिखना इस चीज को विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज 2/cos इनवर्स x की होती है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सिर्फ कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए किया है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आपको करना क्या है, वही चेन रूल आप लगा सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में वही चेन रूल लगाना है। जैसे इस केस में साइन इनवर्स की 1/√1 माइनस दिस थिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी डिफरेंट चेन रूल, फिर वही चेन आगे तक चलती रहेगी। ब्रिंग इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कि साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल कैसे करनी है, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। So I wish you have understood the concept, and this is all about today's segment of differentiation of inverse trigonometric functions.